शराब पीने के बाद अपने भाभी को मनाया गया कि मुझसे शादी कर लो। भाभी ने मना कर दिया तो फिर उसका गला घोटकर हमेशा के लिए नींद के हवाले कर दिया। ज्यादा ही बोलने लगी तो फिर मैं भी सहन नहीं कर पाया। दोनों हाथापाई हुआ तो मैं कदम फल लिया उसको। तो उसको पूरे कंबल में ढका हुआ था। जब मैं ऐसा मुंह खोली ना तो एकदम तंद्रा गई, क्योंकि पूरा मुंह काला हो गया था। अब काला होने के बाद सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक के शराब पीता रहा और फिर से मोसी लाश के बाजू में सोता रहा। ये खौफनाक मंजर उस समय का था। दोनों एक साथ बैठ के दारू पीते थे? जी। दोनों पीते? वो भी पीते? वो भी दारू पीते? जी, वो भी। आपके साथ संबंध थे उसके? जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल आपने सीजी भास्कर में एक वीडियो देखी होगी। बालोद जिला के दल्ली राजरा थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर एक देवर ने अपनी भाभी को रास्ते से हटा दिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि रात भर शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद अपने भाभी को मनाया गया कि मुझसे शादी कर लो। भाभी ने मना कर दिया तो फिर उसका गला घोटकर हमेशा के लिए नींद के हवाले कर दिया। हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई। ये खबर कल आपने विस्तार से डिटेल में देखी होगी आपने वीडियो में। और इसके अलावा मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले को लेकर वो आपको बहुत जल्द सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलेगा। तो एक फुटेज निकलकर सामने आई है, एक बाइट निकलकर सामने आई है जो दल्ली राजरा से है। आपको बताया था चैनल में कि किस प्रकार से जो शख्स है अमन, उसने हत्या की थी रात में गला घोटकर। वो खुद वीडियो में न्यूज चैनल के सामने आकर इस बात को कबूल कर रहा है कि दोनों ने साथ बैठकर शराब पिए, संबंध इनके लगातार बनते थे और उसके बाद कैसे इसने लड़ाई झगड़े के बीच में गला दबाकर अपनी भाभी को रास्ते से हटा दिया। ये पूरी खबर आपको आगे और देखने को मिलेगी। इसके अलावा अमन जो अपराधी है पूरे मामले में, उसकी बात आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा जब घटना में महिला की मां जब वहां पर पहुंची थी अपने नाती के साथ में, तब उसने जो दृश्य देखा था उस समय जो घटना हुई थी उसे उस मां के हवाले आप सुनिएगा आगे वीडियो में कि जब उसने दरवाजा खुलवाया आसपास के लड़कों से और अंदर जब उस महिला को देखा तो चद्दर हटाकर जो दृश्य था वो भी आपको उस महिला के उसकी मां के हवाले आपको सुनना चाहिए, जो रो रो कर फुट फुट कर रो रही हैं और पूरे किस्से को विस्तार में बता रही हैं, जो आपको देखना चाहिए आगे। काफी दुखद घटना थी और ये खबर जो है छत्तीसगढ़ में निकल कर सामने आई थी, बालोद जिला के दल्ली राजरा थाना क्षेत्र से। आगे आप ये पूरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे मामले जब निकल कर सामने आते हैं तो फिर लोगों की मानसिकता किस हिसाब से होती होगी उस समय, क्योंकि घटना इतनी दुखद है और इतनी खौफनाक है क्योंकि हत्या करने के बाद रात भर अपनी भाभी के साथ सोया रहा और सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक के शराब पीता रहा और फिर से मोसी लाश के बाजू में सोता रहा। ये खौफनाक मंजर उस समय का था। आगे आप वीडियो में देखिएगा अपराधी अपने अपराध को कबूल करते हुए क्या कह रहा है, मृतिका जो है उसकी मां इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, ये भी आप आगे वीडियो में देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ज्यादा ही बोलने लगी तो फिर मैं भी सहन नहीं कर पाया। तो दोनों में हाथापाई हुआ तो मैं कदम फल लिया उसको। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? ऐसा था ना, असल में झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद जब रखा था तो ज़्यादा चल गया, ज़्यादा ही चला गया। कब की घटना? ये अभी वही बुधवार के आसपास। बुधवार को कितने बजे? बुधवार को 9:30 बजे करीब रात में। दोनों एक साथ बैठ के दारू पीते थे? जी। दोनों पीते? वो भी पीते? जी। वो भी दारू पीते? जी, वो भी पीते। आपके साथ संबंध थे उसके? जी। कितने साल से संबंध है आपके साथ? हमारे साथ में मतलब समझ जाइए वही 2022 में मैं यहाँ आया था। मतलब मैंने क्या काम करते हो? पहले मैं गाड़ी चलाता था। आपकी शादी हो गई है? नहीं। क्या पूरी घटना हुई है, कब हुई, आपको कैसे जानकारी हुई, पुलिस को मेरे कैसे को जानकारी कब हुई है कि मैं कल शाम के आई हूँ 6:30 बजे। ताला खोल के मैं अंदर आई हूँ। अंदर आने के बाद में मैं दरवाज़ा खटखटाई हूँ। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब नहीं खुला ना तो मैं 2-4 लड़के को यहीं से ही आवाज़ दी हूँ, आओ तोरे बेटा हो, देख तो दरवाज़ा कैसा नहीं खुल रहा है, कौन है अंदर, क्या है। तब उन्होंने आए हैं, दरवाज़ा को यहाँ आके दरवाज़ा खटखटाए हैं और ये खिड़की से आवाज़ दिए हैं
कि भाई जो कोई भी अंदर है बाहर निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा करके लड़के लोग ने बोले हैं। तब वो अपना बैग पकड़ के भाग रहा था, वो निकल के भाग रहा था वो यमन। हाँ। तो मैं लड़के लोग को बोली हूँ कि पकड़ो बेटा इनको, भागने मत दो। तब मैं पूछी हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है ना, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है करके मैं आवाज़ दे रही थी। तब एक बच्चे ने बताया कि अम्मा उसका पैर वो दिख रहा है करके, तो उसको पूरे कंबल में ढका हुआ था। जब मैं ऐसा मुँह खोली ना तो एकदम तंद्रा गई, क्योंकि पूरा मुँह काला हो गया था। और काला होने के बाद उसका हाथ में ठंडा हो गया था बेटा। मैं घबरा के बाहर निकल गई, मैं घबरा के बाहर निकल गई। उसके बाद पुलिस को भी आपने पहले भी कुछ हाँ, मैं 3 बार पुलिस को आवेदन दे चुकी हूँ, इतला दे चुकी हूँ कि सर आप इसका कुछ कार्रवाई करो, कुछ कार्रवाई करो सर, कि हमें माँ बेटी के ऊपर खतरा है, मेरे नाती के ऊपर खतरा है। एक बार हमें चाकू दिखाता है, पैसा मांगता है, कहाँ से ला के देंगे इसको पैसा हम? क्या लगता है? उसका देवर है वो, मेरे रहते कभी नहीं आया, वो कभी मेरे से मुलाकात नहीं हुई उसकी। आपका नाम? मेरा नाम छायाबाई रनसूरे है। कौन है आप उनके? मैं उनकी मम्मी हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं राजनांदगांव में रहती हूँ। मैं राजनांदगांव गई थी नया खाने के लिए सोमवार के, अपने नाती को लेकर। इसका अभी आया सर, किराया में रह था ये लोग, और उसके भी 1-2 महीना हो रहा है किराया में आते हुए इसको। तो तीनों रहता है, उसका बच्चा एक 5 साल का और उसका मम्मी और यही लड़की। और ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाता था, सीपर का काम करता था। 2 ही महीना हुआ इधर आए किराया। अपना नाम? राजेश कुमार साहू। वार्ड क्रमांक 17 दल्ली राजहरा से सूचना मिली थी कि एक महिला है प्रीति सेमरे करके, उनकी किसी ने हत्या कर दी है और लाश को कमरे में छोड़ दिया है। और तस्दीकी करने पे पता चला कि उसका रिश्ते का देवर है अमन सेमरे करके, उसके द्वारा उसकी गला दबा के हत्या की गई है करके। उसके बाद आज सुबह FSL की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल निरीक्षण और बाकी की जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो जाके की गई है। और जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में लेके अभी पूछताछ जारी है। घटना की क्या कुछ वजह निकल कर सामने आई मैडम? किस कारण से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया? मृतिका और आरोपी दोनों के मध्य में पुराना जान पहचान था, चूँकि वो उसके रिश्ते में देवर लगता था, तो इनका पहचान और घर में आना जाना पहले से ही था। और शराब के नशे में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ है, उसी पर से ये घटना को अंजाम दिया गया। मैडम, आरोपी ने क्या कुछ जानकारी दी है कि कब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया? आरोपी से पूछताछ जिस प्रकार से हुआ है उसके हिसाब से लगभग 1/10/2025 के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का उनके द्वारा बताया जा रहा है। बाकी समय के बारे में पुख्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसको पुख्ता कर पाएंगे। मैडम, एक जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही कि मृतिका की जो मां है उनका आरोप है कि लगातार 3 बार आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। अभी मेरे संज्ञान में उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी मैं उसके बारे में जांच करवाऊंगी। अगर इस प्रकार की कोई सूचना आई होगी तो मैं उसके बारीकी से जांच करवाऊंगी।